Good morning class. Welcome in online class. Class 7 subject science chapter number 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इसके अंतर्गत आज हम आगे की रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 60 से शुरू करते हैं। पेज नंबर 60 रीडिंग। हमने कल एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इससे आगे केमिकल चेंज से शुरू करते हैं। केमिकल चेंज। ए केमिकल चेंज इज ए रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट अंडरगोज केमिकल चेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस with different properties। एक केमिकल चेंज वह चेंज होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें रिएक्टेंट केमिकल चेंज करके नया सब्सटेंस बनाता है जिसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से बिल्कुल भिन्न होती है, डिफरेंट होती है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। देखो बेटे, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट, जब कोई केमिकल चेंज टेक प्लेस होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो बेसिकली एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन करके नया सब्सटेंस बनाते हैं। जो नया बनने वाला सब्सटेंस होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। इस प्रकार हमें ये पता चलता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले सब्सटेंस रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो दैट सब्सटेंस विच टेक पार्ट in chemical process means chemical reaction और chemical reaction, अर्थात वे प्रक्रियाएं जिनमें कोई नई चीज बनती हैं, called रिएक्टेंट्स। केमिकल प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले एलिमेंट्स सब्सटेंस जो रिएक्शन करके नया पदार्थ बनाते हैं रिएक्टेंट कहलाते हैं। और केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते समय दोनों के बीच में एक एरो लगाया जाता है। उस एरो से पहले जो भी सब्सटेंस होते हैं वे रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये रिएक्टेंट हैं, जबकि एरो के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो रिएक्टेंट के द्वारा रिएक्शन करके जो नई चीज बनती है वो प्रोडक्ट कहलाती है। एरो से पहले सभी रिएक्टेंट होते हैं, जबकि एरो के बाद जो नई चीज बनती है रिएक्टेंट के द्वारा वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो अब देखिए दूसरा हम लिखेंगे प्रोडक्ट। that
substances which produce in chemical reaction called प्रोडक्ट। बेटे ये आपको एडिशनल बताया जा रहा है क्योंकि इनके बगैर आपको ये जो बुक में दिया गया है समझ नहीं आएगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझें आप। कॉल्ड प्रोडक्ट्स। इस प्रकार ऊपर इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो प्रोसेस दिखाया गया है इसमें एरो से पहले रिएक्टेंट और एरो के बाद के सब प्रोडक्ट कहलाते हैं। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं वे रिएक्टेंट होते हैं और जो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड और इधर की साइड राइट हैंड साइड कहलाती है। इस प्रकार आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई रिएक्शन करते हैं, जैसे यहाँ हम एक कॉमन रिएक्शन लेंगे कि जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो बर्न होने के बाद वे कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं जो एक गैस होती है। कार्बन यानी बेसिकली कोयला समझ लीजिए आप। जब ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है, ये बर्न का साइन होता है, ये छोटा सा जो डेल्टा का साइन होता है, ये ट्रायंगल होता है, इसका मतलब होता है बर्न किया गया। इन चीज़ों इनमें से ये चीज़ें बर्न करके तब ये बनी है। तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। एक गैस है, ये भी गैस है, ये सॉलिड है कोक। इस प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट हैं, दोनों रिएक्टेंट हैं। ये रिएक्टेंट हुआ, ये भी रिएक्टेंट हुआ। एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है और दोनों ने मिलकर जो बनाया ये, तो ये प्रोडक्ट बनता है। अर्थात इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है जबकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट होते हैं। इस प्रकार हम केमिकल रिएक्शन को, केमिकल प्रोसेस को समझ गए कि लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ें रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड की चीज़ें प्रोडक्ट कहलाती हैं। अब आगे चलते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज की हम डेफिनेशन समझ चुके थे कि ए केमिकल चेंज इज ए रिएक्शन इन विच, ए केमिकल चेंज इज ए रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट अंडरगोज केमिकल चेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। एक केमिकल चेंज वह चेंज होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है, जिसमें रिएक्टेंट केमिकल चेंज करके नया सब्सटेंस बनाता है। जो बनने वाला नया सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज आर। केमिकल चेंज की कुछ प्रॉपर्टी इस प्रकार से हैं। नंबर 1, चेंज इन कलर। नंबर फर्स्ट, change in color. The color of the product formed after the reaction take place may be different than that of the reactant. केमिकल रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट अपने रिएक्टेंट से उसके कलर में बिल्कुल भिन्न होता है।
फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, कॉपर सल्फेट एंड आयरन रिएक्ट गिव आयरन सल्फाइड एंड कॉपर। एग्जाम्पल के तौर पर, कॉपर सल्फेट और आयरन जब दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करने के बाद आयरन एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसका रंग डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला CuSO4 होता है। CuSO4, आयरन का फॉर्मूला Fe होता है। जब दोनों ने रिएक्शन करी, एरो लगाया, एरो के बाद जो Fe है वो Cu को CuSO4 में से रिमूव कर देता है और इसको हटा करके अलग कर देगा और अपने आप इसके साथ ऐड हो जाता है SO4 के साथ और बना देगा FeSO4 प्लस Cu। कॉपर सल्फेट जिसका कलर ब्लू होता है, रिएक्शन के बाद फेरस सल्फेट बनाता है जिसका कलर ग्रीन होता है। इस प्रकार हमें ये पता चलता है कि केमिकल चेंज में कलर चेंज हो जाते हैं। नंबर सेकंड, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सम ऑफ द प्रोडक्ट में बी इन द फॉर्म ऑफ गैस। इनमें से जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं केमिकल चेंज के अंदर जो गैसेस फॉर्म में बनते हैं। दिस इज ऑब्जर्व एज इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें हम गैसों का बनना देखते हैं, इसमें गैसों का बनना पाया जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन अपवर्ड एरो। जो बनने वाली गैस होती है उसके ऊपर एक छोटा सा एरो ऊपर की ओर लगाते हैं जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये बनने वाला सब्सटेंस गैस है। जैसे CO2, इसमें एरो ऊपर की ओर लगा है। ऊपर की ओर लगने का मतलब है कि गैस है और ऊपर को उड़ जाती है, इसलिए गैस को इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। जो गैस एटमॉस्फेयर की गैस से हल्की होती है वो ऊपर की ओर उड़ती है, इसलिए उस पर ऊपर की ओर साइन एरो का लगा देते हैं। द गैस फॉर्म्ड आर आइडेंटिफाइड विद सर्टेन टेस्ट। जो बनने वाली गैसें होती हैं उनको हम अलग अलग टेस्ट करके, जो केमिकल टेस्ट होते हैं उनके द्वारा टेस्ट करके गैसों के बनने की प्रक्रिया को टेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, हाइड्रोजन गैस बर्न विद ए पॉप साउंड। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। जब भी हम किसी हाइड्रोजन गैस, किसी भी केमिकल रिएक्शन को करते हैं और उसमें अगर हाइड्रोजन गैस बनती है और उस हाइड्रोजन गैस को अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं तो उस गैस को हमें बहुत केयरफुली जलाना होगा। डायरेक्ट नहीं जलाएंगे, डायरेक्ट जलाने पर वो हमें भी बर्न कर सकती है, इसलिए बहुत केयरफुली एक केमिकल टेस्ट द्वारा डिफरेंट मेथड से गुब्बारे में या किसी और चीज़ में भर के जलाया जाता है। और इस काम को आप खुद ना करें, अपने पेरेंट्स या टीचर की प्रेजेंस में ही करें। टीचर्स आपको सही करा देते हैं जिससे हम बर्न होने से बच जाते हैं, स्टूडेंट बर्न होने से बच जाते हैं। पॉप साउंड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर मिल्की। पॉप साउंड, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड करती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, अर्थात लाइम वाटर को दूधिया रंग का बना देती है। उदाहरण के तौर पर CuCO3, जब CuCO3 क्यूप्रस कार्बोनेट को हीट किया जाता है, ये हीट का साइन है, हीट किया जाता है तो CuO बनता है और CO2 गैस इवेल्व होती है। इसी प्रकार जब Zn प्लस H2SO4 की रिएक्शन करी जाती है, Zn जिंक मेटल है और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जब दोनों की रिएक्शन की जाती है तो ZnSO4 प्लस H2 बनता है। तो यह बनने वाली हाइड्रोजन गैस को अगर हम बंद करें तो ये पॉप साउंड करती है, जबकि CuO के साथ बनने वाली CO2 को, अगर इस CO2 को हम लाइम वाटर के अंदर एंटर कराएं, चूने के पानी के अंदर एंटर कराएं, तो वह चूने के पानी को यानी लाइम वाटर को
मिल्की कर देती है, उसका रंग दूधिया बना देती है। दूधिया रंग बनने से तात्पर्य ये होता है कि बनने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन में गैसें उत्पन्न होती हैं। ओके बेटा, थैंक यू। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।